तो ऑल राइट, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस सीरीज के अंदर मतलब कि हम एक सीरीज क्रिएट किए हैं जिसके अंदर ये है कि 30 डे फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम टोटल 5 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि फुल स्टैक से रिलेटेड होगा। इसके अंदर हम कंप्लीट फ्रंट एंड का पार्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट बैकएंड का पार्ट भी क्रिएट करेंगे। इसके अंदर ऑल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो फुल स्टैक में यूज होता है, जैसे कि रिएक्ट हो गया फ्रंट एंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जेएस को कैसे यूज करते हैं उसका भी यूज करेंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करके क्रिएट करेंगे लैंग्वेज में। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे। उसके बाद बैकएंड के अंदर मोंगोडीबी यूज करेंगे, देन पोस्टग्रेस का भी यूज करके क्रिएट करेंगे। उसके बाद कैसे हम इमेज को किसी क्लाउडनरी पे अपलोड करके एक्सेस करते हैं उसको भी देखें। सो ये तो रहा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। तो जो अभी सीरीज कंटिन्यू करके रखें, ये पहला वाला क्रिएट कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है ऑथ सिस्टम। इसके अंदर क्या करने वाले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम रखें ऑथ सिस्टम। ये एक फुल स्टैक ऑथ सिस्टम प्रोजेक्ट है। इसको क्रिएट करने का जो गोल है ना उसको समझते हैं। सबसे पहला ये है कि इसका जो एक छोटा सा हम डिफिनेशन बोल सकते हैं जिसको ऐड किए हुए यहाँ पे। इसके अंदर हम बेसिकली ऑथ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल यूजर होता है ना, मल्टीपल को कैसे एक्सेस करना कराना है, तो उसको समझने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके जब हम आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करें ना तो उसमें इसका हेल्प होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 यूजर है। हम यहाँ पे 3 यूजर को लिए हैं। किसी भी वेबसाइट पे 2 यूजर होता है, यहाँ पे 3 को समझाने के लिए हम ऐड किए हैं। सबसे पहला यूजर है, उसके बाद होस्ट है, देन एडमिन को कंसेप्ट को ऐड किया है। तो अभी तक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का सेटअप का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद बैकएंड 01 करके जिसमें कुछ पार्ट को क्रिएट किए थे बैकएंड को, उसको अपलोड कर चुके हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, डे 3 है तो इसके ऊपर बैकएंड 2 है इसका वीडियो का नाम। उसके बाद जो पीछे का कोड किए ना वो कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जाके इस पे क्लिक करेंगे, मतलब कि अगर आपको कोड डाउनलोड करना है तो जिप फाइल डाउनलोड करके अनजिप करके आप उसको, और आपको अगर गिट क्लोन करना है तो यहाँ से कॉपी करके गिट क्लोन करेंगे। उसके बाद आप एक बार फ्रंट एंड के अंदर जाके npm इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक नोड मॉड्यूल फाइल होती है वो यहाँ पे अपलोड नहीं है। अभी हम कोड के अंदर आपको समझाते हैं, जैसे कि ये एक बैकएंड का फोल्डर है, देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये बैकएंड का फोल्डर, इसके अंदर ये जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है ना ये उस वाले गिटहब फाइल पे अपलोड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो यहाँ पे अपलोड नहीं है, इसलिए आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के हम ये वाला जो नोशन लिंक है ना इसी के अंदर ऐड कर देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्रिएट करने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं या आप अभी नए आए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ मेरे बेल आइकन को भी दबा के ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। और एक और बात बता दें कि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वीडियो का जो स्पीड है ना उसको बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है फुल स्टैक में ऑलरेडी और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट समझना है तो उसके लिए आप 1.52x पे उसके लिए आप 1.5 पे देख सकते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे है तो आपको तो अच्छे से देखना पड़ेगा, अगर आप मीडियम में है तो उसके लिए आप 1.25x पे देख सकते हैं। ठीक है, सो ये पहले ही आपको बता दिया ताकि आपको ना लगे कि वीडियो ज्यादा लंबी है, इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो इसमें वीडियो का जो लेंथ है ना वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो अभी तक हम क्या क्रिएट कर चुके हैं उसको समझते हैं। जैसे कि ये एक बैकएंड का आर्किटेक्चर ड्रॉ करके हम यहाँ पे ऐड किए हुए। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम अभी तक मॉडल क्रिएट कर चुके हैं। अब ये मॉडल का कंसेप्ट क्या होता है उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जो बैकएंड 01 के नाम से अपलोड किए हैं। ठीक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाके एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डीबी का जैसे कनेक्शन कैसे करते हैं उसका कोड कैसे लिखते हैं वो भी हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद index.js का भी सेटअप कर चुके हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ राउट को भी ऐड कर चुके हैं। उसके अंदर से क्या है कि यूजर साइन अप कर सकता है या रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद यूजर लॉगिन कर सकता है। उसके बाद यूजर अपना मतलब डिटेल जो है ना उसको एक्सेस कर सकता है। ये 3 राउट को हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद ये 3 राउट का भी कंट्रोलर को लिख चुके हैं अभी तक। आज क्या काम करेंगे उसको डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद हम मिडलवेयर का भी कंसेप्ट लिख सकते हैं, जो कोर मिडलवेयर का कंसेप्ट होता है ना उसको भी ऐड कर चुके हैं।
और आज का जो टारगेट है, हमको आज का टारगेट यह है कि यूजर कैसे एक्सेस करे, यूजर राउट यानी प्रोटेक्टेड राउट इसको बोलते हैं, यूजर एडमिन होस्ट के द्वारा कैसे होता है उसको ऐड करेंगे। अब समझते हैं कि क्या करेंगे। उसके बाद नोड मिलर का कंसेप्ट ऐड करेंगे। इसको क्यों ऐड कर रहे हैं इसको समझते हैं। जैसे कि अभी हम एक आर्किटेक्चर क्रिएट करके समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हम आर्किटेक्चर क्रिएट कर लिए थे, इसको समझते हैं। ये एक फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर है, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो ये आपका लॉगिन पेज है, ठीक है। और ये लॉगिन पेज के अंदर किसी भी वेबसाइट के अंदर जब यूजर लॉगिन करने जाता है तो वहां पे वो अपना यूजर नेम या ईमेल डालता है, देन पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ आर्किटेक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ किए। सबसे पहले कोई भी यूजर आएगा और वो अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन करेगा। इन केस कभी कभी क्या होता है कि यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो आप अपने वेबसाइट के अंदर फॉरगेट पासवर्ड का बटन भी ऐड कर दे ताकि यूजर फॉरगेट करके अपने ईमेल के द्वारा उसके बाद दोबारा लॉगिन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये कंसेप्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यूजर आएगा, ईमेल डाल के पासवर्ड डाला, तो वहां पे उसको पासवर्ड अगर भूल गया तो उस केस में यूजर इस पे क्लिक करेगा, यानी कि ये फॉरगेट का एक बटन है। अगर यूजर इस पे क्लिक किया तो उसको ये वाला नेक्स्ट जो पेज है ना ये ओपन होगा, ठीक है। जब ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो इसी पे पूरा खेल है। आज समझते हैं सबसे पहले कि नोड मिलर क्यों कंसेप्ट ऐड कर रहा है। सपोज करो ये वाला जो पेज पे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यूजर से पूछेंगे कि आप मतलब कि यूजर से ये रिक्वायर करेंगे कि वो अपना ईमेल डाले, ठीक है। वो जब ईमेल डालेगा तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको एक लिंक जनरेट करके आप सेंड करेंगे, ठीक है। वो उसका कंसेप्ट अभी ऐड करेंगे। जब वो लिंक जनरेट करके कंसेप्ट सेंड करेंगे ना, उस लिंक का यूज करके यूजर अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, ये वाला स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अभी हम जब कोड लिखेंगे ना तो उसमें ये कंट्रोलर के अंदर आएगा, ठीक है। सबसे पहले यूजर चेक करेंगे कि जो ईमेल दिया उस ईमेल का यूज करके यूजर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस केस में भी कंडीशन ऐड करना होगा। उसके बाद टोकन क्रिएट करके और यूजर को लिंक सेंड करेंगे। तो यही कंसेप्ट को हम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है हमको नोड मिलर का कंसेप्ट ऐड करना है। तो अब ये नोड मिलर कंसेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इसको लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन समझ सकते हैं जिसके ऊपर हम आए। ये नोड मिलर क्या करता है इसको समझते हैं। सेंड ईमेल विथ नोड.js इजी टू कैक, मतलब कि ये हुआ कि ये इसको बेसिकली यूज करते हैं अगर किसी यूजर को, अगर आपको ओटीपी सेंड करना है या टोकन सेंड करना है या कोई लिंक जनरेट करके सेंड करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्यों यूज करेंगे इसको समझते हैं। जीरो रन टाइम डिपेंडेंसी है, मतलब कि इसको रन कराने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ये सिक्योरिटी फर्स्ट काम करता है, यूनिक कोड एवरीवन सेंड करता है। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा है जिसको आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम में जो नोड.js का वर्जन है ना वो 6 पॉइंट से एबव होना चाहिए, ठीक है। और अवेट इसलिए क्योंकि सिंक्रोनस अवेट का जो कंसेप्ट आया था ना वो इसमें ही है, ठीक है। अब इसको कुछ स्टार्ट करने के लिए कोई क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टर, उसके बाद कंपोज मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप सेंड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मेल का मेथड यूज करके। अब इसको कैसे ऐड करना उसको ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, उसको अभी समझाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद इसने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया, उसके बाद एसिंक फंक्शन का यूज करके और यहाँ पे मैसेज को सेंड करने का एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसी को समझते हैं कि हम कैसे ऐड किए हुए। तो यहाँ पे हम कोड के अंदर आ गए, उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट किए यूटिल्स नाम से, ठीक है। और इसी के अंदर हम उस मैसेज मतलब कि कोड को ऐड किए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए कि यहाँ नोड.js को जो नोड मिलर है ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराए हुए हैं। अभी इंपोर्ट कराने से पहले इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो npm इंस्टॉल नोड मिलर का कंसेप्ट है इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कॉपी करके और उसके बाद आप अपने मतलब कि VS कोड के अंदर टर्मिनल ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पे पैकेज.json के अंदर बताते हैं कि यहाँ पे नोड मिलर का जो वर्जन है वो शो हो रहा होगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो उस केस में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो आपको कोड लिखना है तो उसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको नोड मिलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद हमको ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना है। तो ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने के लिए हम नोड मिलर का यूज करेंगे और क्रिएट ट्रांसपोर्टर का एक फंक्शन होती है, मेथड होती है जिसका यूज करके इसको फंक्शन बोल सकते हैं आप।
इसका यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या पास किए हुए हैं वो ऑलरेडी हम उसी की वेबसाइट से कॉपी किए हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसने क्या किया कि ये वाला जो कोड है ना यहीं से हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट किए हुए थे। जैसे कि यहाँ समझाते हैं, सबसे पहले होस्ट चाहिए। होस्ट का मतलब ये होता है कि एक के मेल होस्ट होती है जिसको हम ENB के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो SMPT का एक होस्ट होती है जिसका यूज करके क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इसने ऐड किया है SMTP होती है, ठीक है, इसका यूज करके क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसको पोर्ट नंबर डिफाइन किया, सिक्योर होता है, फॉल्स किया, वो ऑलरेडी डिफाइन था। उसके बाद ये मेन आती है ऑथ। ऑथ के अंदर क्या होता है कि आप किस ईमेल का यूज करके यूजर को मेल सेंड कर रहे हैं, तो उसी को इसके अंदर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यूजर को यहाँ पे लिए, उसके बाद प्रोसेस के अंदर जाके .env का यूज करके मेल यूजर का कंसेप्ट लेंगे। मतलब कि जिस मेल से आप किसी यूजर को मेल सेंड करना चाहते हो वो मेल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और उसी मेल का पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये पासवर्ड कैसे एक्सेस करते हैं उसके लिए हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी ज्यादा बड़ा है, तो उसमें भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे। अगर आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से यूजर का पासवर्ड और मेल ले लिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेल होस्ट को कॉपी करके और यहाँ पे हमने मेल का होस्ट कॉपी करना जो भी था ना उसको कॉपी करके यहाँ इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया और इसका वैल्यू अभी हम ऐड करेंगे। और उसके बाद इसका एक फंक्शन क्रिएट किया है, ईमेल एक्सपोर्ट कराया सेंड ईमेल नाम से, ठीक है। इसको क्रिएट करके यहीं पे एक्सपोर्ट करा दिया। आप चाहे तो अलग से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करके, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि पैरामीटर के अंदर हम 3 चीज को ले रहे हैं। मेल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले एक ईमेल डालते हैं, जिस बंदे के पास ईमेल सेंड करना है तो उस बंदे का ईमेल डालते हैं। देन सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखना है वो डालते हैं। देन आप बॉडी डालते हैं, तो बॉडी के अंदर हम HTML का यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऐड करके और उसको सेंड कर देंगे। कुछ इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे हमने इसको यूज किया। सबसे पहले टू आ गया, तो टू को फ्रॉम के तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ, जो यूजर से मेल सेंड करना चाहते हैं जिसका मतलब कि मेन यूजर है ना उसका मेल ले लेंगे। उसके बाद टू के लिए जिस यूजर के पास मेल सेंड करना तो उसका ऐड करेंगे। देन सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे और HTML के अंदर हम एक मैसेज को ऐड करके सेंड करेंगे, ठीक है। और ये एक हम मेल ऑप्शन क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल ऑप्शन क्रिएट किया और इस मेल ऑप्शन को सेंड मेल के अंदर पास करके सेंड कर देंगे, ठीक है। तो सेंड कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर का यूज करेंगे। अब ट्रांसपोर्टर ऊपर क्रिएट किए थे उसी को ले लिए यहाँ पे और डॉट करके सेंड मेल करेंगे। सेंड मेल एक मेथड होती है जिसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया कि देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, इसी का यूज करके हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल ऑप्शन पास कर दिए, उसके बाद यूजर को सेंड कर दिए। अगर इन केस इसके अंदर कोई एरर आती है सेंड करने में तो ये कैच को हम ऐड किए हुए एरर को हैंडल करने के लिए, जो एरर होगी उसको कंसोल डॉट एरर करके यहाँ पे दिखाएगा कि ये एरर आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह करके हम यहाँ पे सेंड ईमेल का एक फंक्शन क्रिएट कर दिए जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। सो इसीलिए उसने बोला था कि नोड का जो वर्जन है ना 6.0 से आगे होना चाहिए, उसमें एसिंक्रोनस का कंसेप्ट ऐड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल सेंड करने का जो कंसेप्ट होती है उसको ऐड कर दिए। तो हम आगे बात करते हैं आगे क्या क्रिएट करना है। सो यहाँ पे इंस्टॉल करने का डिपेंडेंसी को ऐड किए हुए हम इसको, तो यहाँ पे कुछ एरर है इसको अभी हम सही कर देंगे। और जो क्रिएट करने का जो फंक्शन है उसको अभी हम ऐड किए हुए नहीं हुए हैं, तो इसको ऐड करके अपडेट करके ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो काम था उसको आज अभी हम क्रिएट कर लिए। सेकंड में क्या है कि सेकंड में सबसे पहले कंट्रोलर जो रिमेनिंग कंट्रोलर था उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सेंड मेल करने का जो एक रीसेट लिंक सेंड करेगा उसको अब क्रिएट करेंगे, जिसका हम फंक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद अपडेट करेंगे पासवर्ड को उस लिंक का यूज करके, जो यूजर पासवर्ड अपडेट करेगा उसको भी अपडेट करना होगा ना, DB में जाके उस यूजर के स्पेसिफिक पासवर्ड को अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि पासवर्ड अपडेट उस केस में करेंगे कि अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है और वो अपना पासवर्ड अपडेट करना चाहता है तो उसके भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद डिलीट करेंगे कि यूजर अपना अकाउंट को डिलीट कर सकता है। ये जो 4 कंट्रोलर है उसको आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो राइट, अभी तक हम ये 2 साइन अप और लॉगिन एंड गेट यूजर का कंट्रोलर को क्रिएट कर चुके हैं। अभी हमको एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि सेंड लिंक करने का एक फंक्शन लिखना है कि जिससे जब यूजर ईमेल डाल के बटन पे क्लिक करे, जैसे कि यहाँ पे अभी हम दिखाए कि अगर जब यूजर इस ईमेल डाल के और इस बटन पे क्लिक करें ना तो उसको एक लिंक सेंड हो जाए।
उसी का फंक्शन क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे कि अभी हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई एंड कैच का यूज कर लेंगे, बिकॉज इस केस में कुछ एरर आएगी तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज करेंगे तो आसानी से एरर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या चाहिए, यूजर से हमको सिर्फ ईमेल लेना है, ईमेल का यूज करके उसको मेल सेंड करना है। तो हमको यूजर से बोलेंगे कि हम ईमेल ऐड कर दो यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट के बॉडी से हम ईमेल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट के बॉडी से ईमेल लिया, उसके बाद एक कंडीशन ऐड करेंगे कि जो यूजर ईमेल दे रहा है कि बगैर ईमेल डाले ही सेंड बटन पे क्लिक करेगा, तो उस केस में भी एरर थ्रो होना चाहिए। तो उसका ही कंडीशन यहाँ पे ऐड कर रहा है कि इफ नॉट ईमेल, मतलब कि अगर ईमेल नहीं है तो उस केस में क्या करना है, उसको ऐड करते हैं। तो उस केस में एक एरर थ्रो करना है, यूजर को मैसेज देना है कि आप प्लीज ये जो फील्ड है ना इसमें ईमेल रिक्वायर्ड है। उसी तरह कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे, तो स्टेटस के अंदर पास कर देंगे 400, देन जेसन पास करेंगे, जेसन के अंदर बताएंगे कि सक्सेस, तो पहले फॉल्स मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैसेज के अंदर ऐड करेंगे कि ये जो ईमेल है ना, ईमेल ईयर रिक्वायर्ड, मतलब कि ईमेल आर रिक्वायर्ड, मैसेज के अंदर ऐड कर देंगे। अगर ईमेल भी मिल गया तो ईमेल जब मिल गया तो हमको पता करना पड़ेगा कि जो ईमेल दिया है यूजर ने, तो उस ईमेल का से रिलेटेड कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। अगर नहीं करता है तो उस केस में भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फाइंड यूजर, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे यूजर का डाटा। ठीक है, अवेट कर लेंगे। यहाँ से यूजर के अंदर एक फाइंड वन मेथड होती है, मंगूज के अंदर एक फाइंड वन मेथड होती है जिसका यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल के जगह पे ईमेल पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर फाइंड वन, अगर इफ फाइंड यूजर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं है तो उस केस में भी एरर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड यूजर के लगा दिए नॉट फाइंड यूजर, देन रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 404, यानी कि 404 उस केस में ऐड करते हैं जिस केस में अगर आप डाटाबेस को कॉल कर रहे हैं और उस केस में वहां से कोई डाटा नहीं आया, तो किसी किसी वेबसाइट पे देख सकते हो कि जब आप रिफ्रेश करते हैं या ओपन करते हैं तो उस केस में 404 नॉट फाउंड शो होता है, तो उसी यहीं से रिटर्न होती है। तो उसी को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, जेसॉन के अंदर पास करेंगे। सबसे पहले तो सक्सेस को मार्क करेंगे फॉल्स, और मैसेज के अंदर बताएंगे कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैसेज ऐड कर दिए यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे तो सबसे पहला ईमेल लिए, उसके बाद ये कंडीशन ऐड कर दिए, देन फाइंड कर रहे हैं इस ईमेल का यूज करके यूजर है कि नहीं। अगर यूजर नहीं है तो उस केस में भी रिटर्न करा देंगे मैसेज। और अब क्या करेंगे कि मेरा तो यूजर भी आ गया। अब एक काम करते हैं कि जो मैं यूजर फाइंड कर रहा था यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट के अंदर पास करेंगे पासवर्ड, मतलब कि इस केस में सिर्फ यूजर आए, यूजर के डाटा आए, उसके अंदर पासवर्ड को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि पासवर्ड को रिमूव करके यूजर का डाटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, मैंने यूजर भी फाइंड कर लिया, उसके बाद ईमेल भी ले लिया, ईमेल लेके यूजर फाइंड कर लिया। देन अब क्या करेंगे कि अब हमको एक मेल सेंड करना था। मेल सेंड करने से पहले किस बेस में मेल सेंड करेंगे, तो उससे पहले हमको यहाँ पे टोकन क्रिएट करना पड़ता है। टोकन क्रिएट करने से पहले टोकन के अंदर एक पेलोड पास करते हैं। पेलोड का मतलब ये होता है कि कुछ आप इंट्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं, उसी का यूज करके टोकन क्रिएट होगा। तो उसी तरह का कुछ हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो पेलोड के अंदर हम यूजर के ही कुछ डाटे को ऐड कर देते हैं। सपोज करो सबसे पहले उसका आईडी ऐड करते हैं, जो यूजर फाइंड किया है ना उसका आईडी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। देन उस यूजर का मेल भी ऐड कर देते हैं, यूजर का मेल ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पेलोड क्रिएट हो गया। और इस पेलोड का यूज करके, ठीक है, जो पेलोड क्रिएट किया ना उस पेलोड का यूज करके हम टोकन क्रिएट करें। तो टोकन क्रिएट करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होती है, अभी मतलब ट्रेंडिंग में होता है, तो उसका नाम है JWT। इसका मतलब ये होता है जेसन वेब टोकन। इसी का यूज करके हम टोकन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टोकन क्रिएट करने के लिए सिंपली हम JWT का यूज करेंगे, और एक इसके अंदर साइन मेथड होती है जिसका यूज करके हम क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम पेलोड पास कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर एक JWT सीक्रेट का कंसेप्ट आती है जिसको हम इन्वायरमेंट के अंदर सेट किए हुए यहाँ पे, इसका ही एक्सेस करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पास करेंगे। इसके लिए हम process.env, और उसके बाद जो नाम होता है ना उसको पास करेंगे JWT। अब ये process.env क्या होता है, प्रोसेस का मतलब और .env का मतलब ये होता है कि आप जो env का जो अंदर जो भी वेरिएबल ऐड किए हो ना उसको एक्सेस करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा टोकन क्रिएट हो जाएगा। अब ये टोकन क्रिएट हो गया, तो उसके बाद हम यहाँ पे HTML का एक
लाइन क्रिएट करना पड़ेगा जिसका यूज करके यूजर के पास जो मैसेज जाए ना तो उसके अंदर लिखा हो और लिंक भी ऐड हो, तो उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 के साइड में होता है, उसको क्लिक करेंगे तो ये एक बैकटिक क्रिएट होगा, इसको बैकटिक बोलते हैं। ठीक है, तो बैकटिक यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कि रीसेट सेट पासवर्ड लिंक, कुछ इस तरह का मैसेज हम ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि क्या मैसेज है, रीसेट पासवर्ड लिंक एंकर टैग का यूज करके, और इसके अंदर लिंक को पास कर रहे हैं। ठीक है, ये लिंक आप चाहे तो अलग से क्रिएट कर सकते हैं और हम यहाँ पे ये पास कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, अलग से ही डिफाइन कर लेते हैं। तो लिंक के अंदर ठीक है क्या करते हैं, ये वाला एआई को अभी डिसेबल करते हैं, इसने अपने आप को कुछ कोड को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम एक लिंक क्रिएट करेंगे जो कि यूजर को सेंड करेंगे, और वो जो लिंक होगा ना वो फ्रंट एंड का लिंक होता है। उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फ्रंट एंड का लिंक यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो उसको क्या करते हैं, हम ऑथ के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे है ना, ऑथ के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे फ्रंट एंड का लिंक आएगी। जो भी हो, अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो जो फ्रंट एंड का होगा ना उसको अभी हम ऐड कर देते हैं। HTTP फ्रंट एंड यूज करना है, रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए जो रिएक्ट होता है ना बाय डिफॉल्ट इसी के ऊपर चलता है, इसलिए हम ये फ्रंट एंड का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए process.env का यूज करेंगे, देन फ्रंट एंड का यूआरएल ले लेंगे। तो जो है ना वेरिएबल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो .env है यहाँ से फ्रंट एंड का लिंक को कॉपी करके और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद स्लैश के अंदर अब हमको यहाँ पे एक के मतलब कि बताना है कि आप क्या कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे रीसेट करके पासवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क देंगे, उसके बाद टोकन ऐड करेंगे और टोकन के बाद इक्वल ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का हम ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे टोकन पास करेंगे, इक्वल ऐड करने के बाद हम स्टार देंगे और मतलब डॉलर का साइन दिया, उसके अंदर हम टोकन को पास करेंगे। तो जो मेरा लिंक क्रिएट होगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट एंड का लिंक आएगा। सपोज करो फ्रंट एंड का लिंक लोकल होस्ट 3000 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्लैश के बाद रीसेट का लिंक आएगा, और ये जो है ना ये एक क्वेरी लिखे हैं, जो कि रिएक्ट के अंदर क्वेरी होता है क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल टू, और जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरह का मेरा लिंक क्रिएट हो जाएगा, और इस लिंक को यहाँ ऐड कर देते हैं, जो ये वाला है ना इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। एक HTML कोड क्रिएट हो गया जिसके अंदर लिखे हैं रीसेट पासवर्ड लिंक, और लिंक मेरा यहाँ ऐड होगा, इसके ऊपर रीसेट लिखा होगा, उसी के अंदर लिंक को ऐड किए होंगे। तो यहाँ से हम अवेट का यूज करके और सेंड मेल का जो ईमेल का कंसेप्ट है उसको कॉल करेंगे से। ठीक है, और ये सेंड मेल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ कि इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए अब उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं, जो मैं फंक्शन लिखा उसके अंदर देखते हैं कि टू चाहिए। टू का मतलब कि यूजर का जो मेल है जिसके पास आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसका मेल चाहिए, देन सब्जेक्ट चाहिए, देन HTML चाहिए। तो उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए जो फाइंड किए हुए हैं यूजर, उसके अंदर से ईमेल को ले लेते हैं। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम अपने वेबसाइट के, लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम सिस्टम, मतलब कि ये एक प्रोजेक्ट का नाम है कि मैं मतलब कि यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ कहाँ से मेल आया उसको मैंने सब्जेक्ट के अंदर दर्शा दिया। उसके बाद यहाँ पे HTML को पास कर दिया। ठीक है, तीनों जो वैल्यू था ना उसको ऐड कर दिया पैरामीटर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने यूजर को भी मेल सेंड कर दिया। इतना हो गया तो रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से रेस्ट डॉट स्टेटस के अंदर 404 मतलब यहाँ पे 200 पास करेंगे, बिकॉज मेरा कोड जो होगा ना यहाँ तक सक्सेस हो जाएगा। और मैसेज के अंदर पास कर देंगे मेल सेंड सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड भी कर दिया। एक बार समझ लेते हैं क्या किया उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर से मेल लिया, उसके बाद ये कंडीशन ऐड किया, देन यूजर फाइंड किया डाटाबेस के अंदर कॉल करके। उसके बाद फिर चेक करें कि यूजर मिला कि नहीं, अगर नहीं मिला तो उस केस में भी रिटर्न करा रहे हैं। देन एक पेलोड क्रिएट किया टोकन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे, और हमने टोकन क्रिएट करके एक लिंक क्रिएट किया जो कि फ्रंट एंड का लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद HTML को क्रिएट किए जिसके अंदर हम कुछ इस तरह का मैसेज ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे सेंड मेल फंक्शन को कॉल करके उसके रिक्वायर्ड डाटा को पैरामीटर के अंदर पास कर दिए, और यहाँ पे फॉर्म एक सब्जेक्ट ऐड किया। उसके बाद HTML कोड को ऐड करके सेंड कर रहे हैं यूजर को। ठीक है, आप चाहे तो इस HTML को एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके एक्सपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक लाइन में ऐड कर दिए। उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं रेस्पॉन्स।
सो एक काम करते हैं, हम इसको अभी टेस्ट करेंगे लास्ट में, ठीक है। इसको तो ऐड कर दी, ये कंप्लीट हो गया सेंड मेल। जब सेंड मेल कंप्लीट हो गया तो रीसेट करेगा यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आके, तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से ट्राई ले लेंगे और देन यहाँ पे कैच ऐड कर देंगे। इस फंक्शन को ऐड करते हैं, यहाँ से पहले रिटर्न कर लेते हैं रेस्पॉन्स। इसी के अंदर से जो रिटर्न किए थे ना, उसी को कॉपी करके यहाँ पे रिटर्न नहीं किए हैं, इसी के अंदर हम ऐड किए थे रिटर्न, तो उसी को कॉपी करके सबके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसको हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेंड कर दिया मेल। उसके बाद अब हमको यहाँ पे रीसेट करना है पासवर्ड। तो रीसेट करने के लिए क्या क्या करेंगे उसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले स्टेप यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि फाइंड करेंगे टोकन वेरीफाई करने के लिए कि ये टोकन एक्सपायर हुआ है कि नहीं। तो जब हम यहाँ पे टोकन क्रिएट किए तो इसके अंदर एक्सपायरी टाइम सेट नहीं किया, इसको एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्सपायर इन 1 आवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह क्रिएट हो गया। आपको इसको समझना है तो लॉगिन के अंदर हम ऑलरेडी क्रिएट किए थे, जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जैसे कि यहाँ पे एक्सपायर इन 1 आवर क्रिएट किए, तो उसी तरह यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे टोकन को, देन फाइंड करेंगे पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। 2 फील्ड ऐड करेंगे और उसके बाद जो टोकन मिलेगा उसको फाइंड किए। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि जो यूजर का पासवर्ड है ना, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड इक्वल, मतलब कि यूजर ने दिया कि नहीं, मतलब रिक्वायर्ड कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाला कंडीशन ऐड करेंगे कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड है। देन एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है। मैच का कंडीशन ऐड करेंगे यहाँ पे। ये 3 हो गया। जब यहाँ पे फाइंड कर लिए यूजर, उसके बाद डिकोड करेंगे टोकन को, ठीक है। डिकोड हो गया, डिकोड कर लिए टोकन के। जब डिकोड कर लेंगे तो उसके बाद जो पासवर्ड आया उसको हैश करेंगे। पासवर्ड को हमने हैश किया और पासवर्ड को हैश करने के बाद डिकोड कर लिए। और डिकोड करने के पहले जब डिकोड हो जाएगा तो उस केस में यूजर फाइंड करेंगे कि वहां से ईमेल मिल जाएगा, उस ईमेल का यूज करके यूजर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर डिकोड लिखते हैं, स्टेप आफ्टर यूजर फाइंड करेगा, हैश कर लिए पासवर्ड, देन अपडेट करेंगे पासवर्ड यूजर का, देन अपडेट दी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर का पासवर्ड अपडेट करके और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ से रिटर्न कर दिया रेस्पॉन्स। तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। कुछ ये स्टेप क्रिएट करके, मतलब इस स्टेप को फॉलो करके हम पासवर्ड अपडेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि पासवर्ड को रिसेट करेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये स्टेप फॉलो करके क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। अगर क्रिएट हो गया तो ठीक है, नहीं क्रिएट हो गया देन आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर आपको टोकन क्रिएट करना है, मतलब टोकन फेच करना है, तो टोकन कहाँ पे आएगा, आपका टोकन जो होगा वो यूआरएल के अंदर आएगा। तो यूआरएल के अंदर से टोकन फेच करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टोकन चाहिए। तो टोकन कहाँ से चाहिए, रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा, उसके बाद पारम्स के अंदर जाएगा, ठीक है। पारम्स के अंदर एक टोकन नाम से वेरिएबल होगा, तो वहां से इसको टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोकन आ गया तो अब एक कंडीशन ऐड कर देंगे कि अगर टोकन नहीं मिला तो उस केस में भी एरर थ्रो करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए, सिंपल सा कंडीशन है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 400, ठीक है। और उसके बाद जेसन पास करेंगे और मैसेज, मतलब कि ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है कि सक्सेस के अंदर फॉल्स मार्क करेंगे, वही जो क्रिएट करते आ रहे हैं। मैसेज के अंदर क्या करेंगे कि टोकन नॉट फाउंड, ठीक है, टोकन नॉट फाउंड, कुछ इस तरह का मैसेज ऐड कर सकते हैं आप अपने तरफ से। अच्छे मैसेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए क्या ऐड करना है उसको ऐड कर लिए। और देन यहाँ पे हमको पासवर्ड चाहिए एंड कंफर्म पासवर्ड चाहिए रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, तो उसको फेच करते हैं। सबसे पहले पासवर्ड ऐड करते हैं और देन यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड को ले लेते हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट के बॉडी से चाहिए। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ये 2 डाटा ऐड कर लिए। अब ये 2 डाटा को चेक करेंगे कि ये दोनों रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक कंडीशन ऐड करते हैं, कंफर्म पासवर्ड या पासवर्ड, मतलब कि इन दोनों में से अगर नॉट पहले लगाए कि नॉट कंफर्म पासवर्ड, नॉट पासवर्ड, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो उस केस में भी रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। यहाँ से रेस्पॉन्स करेंगे स्टेटस कोड 400, ठीक है। और जेसन के अंदर पास कर लेंगे। सबसे पहले सक्सेस को यहाँ से हमने फॉल्स मार्क किया एंड मैसेज के अंदर पास कर देंगे कि मतलब कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे इस मैसेज को पास कर दिया हमने।
उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे कि पासवर्ड चेक करेंगे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं आपस में। तो उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड पास किया इक्वल मतलब नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे वो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे। सो रेस्पॉन्स सेंड करेंगे कौन नॉट इक्वल के केस में स्टेटस के अंदर 400 पास करके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टेटस के अंदर 400 पास करके जेसॉन के अंदर मैसेज सेंड करना था। सबसे पहले यहाँ पे सक्सेस को मार्क करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस मार्क हो गया फॉल्स और मैसेज के अंदर पास करेंगे कि पासवर्ड डजंट मैप या डज नॉट मैप, कुछ इस तरह का मैसेज पास कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज हो गया। यहाँ पे हमने बेसिक सा कोड लिखा हूँ अभी तक। सबसे पहले टोकन फेच किया, वो टोकन मिला कि नहीं उस केस में मैसेज रिटर्न करो। देन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को फेच किया और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, देन पासवर्ड को मैच कराई। इतना तो इजी था। अब असली कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। जो टोकन हम फेच किए उस टोकन को डिकोड करना है, तो उसके लिए कांस्टेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं डिकोड। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल नाम बनाए, उसके बाद ट्राई यूज करेंगे क्योंकि अगर टोकन इन केस एक्सपायर हो तो उस केस में भी मैसेज रिटर्न कराना पड़ेगा कि आपका टोकन एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरर थ्रो किया और इस तरह कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए भी JWT का यूज करेंगे और वहाँ पे एक मेथड होती है जिसका नाम है वेरीफाई। जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं मिडलवेयर के अंदर। मिडलवेयर के अंदर ऑलरेडी हम ऑथेंटिकेशन के अंदर ऐड किए थे, डिकोड किए थे मैसेज को, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह ही हम डिकोड करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो JWT वेरीफाई एक मेथड होती है जिसके अंदर टोकन पास करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेम प्रोसेस के अंदर से आपका सीक्रेट ले लेंगे। ठीक है, प्रोसेस के अंदर जाएंगे .env लगाएंगे और उसके बाद JWT सीक्रेट यहाँ पे एक्सेस कर लिया। सो यहाँ पे मैसेज डिकोड हो जाएगा। अगर इस केस में भी एरर आती है तो उस केस में ये पता चलेगा कि आपका टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो वहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्ट डॉट स्टेटस कोड यहाँ पे हम पास कर देते हैं 500। ठीक है, 501 जेसॉन के अंदर कुछ ये स्टेटस को आप एक्सप्लोर, ये स्टेटस कोड को आप एक्सप्लोर करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 501 पास कर दिए। देन सक्सेस के अंदर फॉल्स को मार्क कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद मैसेज के अंदर पास कर देंगे कि टोकन एक्सपायर हो गया। ठीक है, टोकन इज एक्सपायर्ड। यहाँ पे मैंने टोकन को डिकोड भी कर लिया। अब जब टोकन डिकोड हो जाएगा ना तो उस केस में हम यूजर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट फाइंड यूजर एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद अवेट लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमको डीबी कॉल करना है। तो यूजर के अंदर जाके और फाइंड करेंगे। फाइंड वन एक मेथड होती है जिसका यूज करके सबसे पहले हमको ईमेल पास करना है। तो ईमेल के फील्ड के अंदर जो डिकोड आया ना उसके अंदर यूजर का ईमेल होगा, तो उस ईमेल को यहाँ पे हमने पास कर दिया तो यहाँ पे मेरा यूजर मिल जाएगा। अगर यूजर इन केस नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन को ऐड कर दे ताकि यहीं से एरर थ्रू कर दिया है। तो फाइंड यूजर के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे रेस डॉट स्टेटस 404। ठीक है, बिकॉज इस केस में डाटाबेस को कॉल कर रहे थे इसलिए स्टेटस कोड इसलिए स्टेटस कोड को 404 पास किया। ठीक है, सक्सेस के अंदर हमने फॉल्स मार्क कर देते हैं पहले। हमने यहाँ पे मैसेज के अंदर पास कर देता हूँ क्या कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर नॉट फाउंड प्लीज। यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले तो इसी केस में भी एरर आएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब कि आपका टोकन सही है तभी तो आप यहाँ पे पहुँचे, तो आपको तो यूजर मिल जाएगा। इन केस अगर यूजर नहीं मिलता है तो उसके लिए हम ये कंडीशन को ऐड कर दिया और यहाँ तक मेरा हो गया। उसके बाद जो पासवर्ड यूजर दिया उसको हैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हैश पासवर्ड एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट हैश पासवर्ड, इसके अंदर अवेट लगाएंगे। अवेट इसलिए लगाएंगे जब भी हम bcrypt को कॉल करते हैं तो वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होती है, इसलिए उससे पहले हमको अवेट लगाना पड़ता है। तो bcrypt के लिए यहाँ पे कॉल करेंगे bcrypt। ठीक है, bcrypt इसलिए कॉल करेंगे, एक bcrypt.js लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करके पासवर्ड को हैश करते हैं। जैसे कि सबसे एबव देखते हैं यहाँ पे bcrypt को हम कहाँ से लिए, bcrypt.js के अंदर से एक्सपोर्ट कराया। इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे पहले वीडियो के अंदर,
उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हम क्या क्या कर चुके हैं उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पासवर्ड को हैश करना, तो एक हैश मेथड होती है जिसके अंदर हम पासवर्ड को पास करेंगे, देन उसके अंदर सॉल्ट पास करना था। अब ये सॉल्ट क्या होता है, एक नंबर ऑफ रेपिटेशन समझ सकते हैं या राउंड समझ सकते हैं, उतने राउंड में आपका पासवर्ड को ये हैश कर देगा। जैसे कि हम ये उसको 10 पास किए हैं, ठीक है, आप चाहे तो 12 भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 ही पास करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी हैश हो गया आपका, तो जो पासवर्ड हैश होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। अब आपको पासवर्ड को अपडेट करना है तो अवेट यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फिर डीबी कॉल करना होगा यूजर को अपडेट करने की, तो उसके लिए हम अपडेट कर लेंगे। और इस केस में एक टाइम पे ही अपडेट करना है, तो अपडेट मैनी कॉल करेंगे या अपडेट 1 करेंगे, बिकॉज हमको पासवर्ड एक टाइम अपडेट नहीं करना, यूजर मल्टीपल टाइम पासवर्ड को अपडेट कर सकता है, इसलिए हम मैनी कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमको डाटा पास करना है, तो डाटा के या अंदर कुछ इस तरह पास करेंगे। तो एक बार देखते हैं, ऊपर सिंटेक्स में कुछ एरर आ रही है, सबसे पहले क्रिएट किया था ना यूजर को, उसके अंदर समझते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपडेट मैनी ही कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज यूजर क्या है कि एक बार अपडेट करेगा फिर अगले बार भी अपडेट करने का। अपडेट 1 का मतलब तो एक बार ही अपडेट होगा, तो अगर यूजर मल्टीपल टाइम अपडेट करना चाहे तो उस केस में कर सकता है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। अभी हम अपडेट मैनी का यूज करके कर रहे हैं, और ये SQL का मतलब कि मेथड होती है, हमको डाटा पास करना है। तो किस चीज़ को अपडेट करना, सिर्फ पासवर्ड के अपडेट करना है, तो इसके ऊपर हम हैश पासवर्ड को पास कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है ना वो क्या बोलते हैं, पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। ठीक है, तो रेस के अंदर स्टेटस कोड पास करेंगे 200, बिकॉज यहाँ पे मेरा डाटा अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम सक्सेस के अंदर मार्क कर देंगे ट्रू, बिकॉज ऑल कोड जो होगा ना आपका वो अच्छे से चल जाएगा यहाँ तक। देन हम मैसेज के अंदर पास करेंगे कि पासवर्ड फॉरगेट सक्सेसफुल, कुछ इस तरह का मैसेज पास कर देंगे, बिकॉज यूजर पासवर्ड को फॉरगेट कर रहा है, नॉट अपडेट। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने यूजर से टोकन लिया, उसको चेक किया, देन यूजर से पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ले लिया, देन इसको मैच करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैच नहीं तो उस केस में रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे टोकन के डिकोड करके वहां से यूजर का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसका यूज करके यूजर फाइंड कर रहा है। अगर यूजर नहीं मिला तो उस केस में भी रिटर्न कर देंगे, और यूजर अगर मिल गया तो पासवर्ड को हैश करेंगे, देन यहाँ पे हम अपडेट करेंगे पासवर्ड को। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। कुछ इस तरह का मैसेज हो गया। तो अभी तक हमने 2 कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, सेंड लिंक और रीसेट लिंक। देन अब हम क्रिएट करते हैं अपडेट पासवर्ड का। ठीक है, अपडेट का पासवर्ड के अंदर क्या है कि अगर बाय चांस यूजर को मन किया कि मैं आप पासवर्ड अपडेट करना चाहता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि यूजर ऑलरेडी लॉग इन होना चाहिए, तभी यूजर पासवर्ड क्रिएट करेगा। तो मतलब कि यूजर पासवर्ड अपडेट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, जब हम राउट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन को पास कर देंगे कि यूजर लॉगिन होना चाहिए, तभी ये राउट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसी तरह का कुछ कंडीशन यहाँ पे हम ऐड करते थे। सबसे पहले इस केस में क्या होगा कि यूजर को क्या करते हैं कि जब यूजर का मन करे पासवर्ड अपडेट करने का, तो उस केस में हम यूजर से क्या क्या ले सकते हैं उसको सोचते हैं कि अगर यूजर से मेरे को ईमेल लेना हो तो ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले यूजर का आईडी ले लेते हैं। तो यूजर का आईडी आप कहाँ से ले सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके, क्योंकि हमने मिडलवेयर जब सेट किया था ना डिकोड करने के बाद, रिक्वेस्ट के अंदर डिकोड के रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डिकोड मैसेज को सेट कर दिया था। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट के अंदर से आईडी फेच करते हैं, एक इसको कुछ इस तरह करके यहाँ से हम आईडी ले लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे और यूजर के अंदर से आईडी फेच कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह आईडी ले लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि ऊपर में कैसे हम आईडी फेच किए थे गेट यूजर के समय। तो कुछ इस तरह का है। उसके बाद जब हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह पास करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं, रिक्वेस्ट के डॉट यूजर के अंदर से आईडी ले लिया, और अब एक काम करते हैं कांस्टेंट, उसके बाद पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं कहाँ से, यूजर के रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ले लिए इफ, इस केस में इफ अगर पासवर्ड
एंड या कंफर्म पासवर्ड अगर मैच नहीं होता है, ठीक है, तो इस केस में रिटर्न करा देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 400 जेसॉन के अंदर मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सक्सेस को मार्क करेंगे फॉल्स, ठीक है, और उसके बाद मैसेज यहाँ पे हम कर देंगे कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड या ऑल, इसी ये एक सिंपल मैसेज ऐड कर देते हैं पासवर्ड, तो कुछ इस तरह का हम पास कर दिया मैसेज, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर यह वाला जो है ना, यहाँ पे भी एक कंडीशन को ऐड करते थे, इफ अगर आईडी नहीं मिला, इनकेस अगर आईडी नहीं मिला तो यहाँ पे भी एक रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स स्टेटस कोड विथ 400, देन जेसॉन के अंदर पास करेंगे सक्सेस के अंदर, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे कि यूजर आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मैसेज पास कर दिया हमने, यूजर आईडी नॉट फाउंड, ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैसेज पास कर दिया। अब इतना हो गया, तो अब इसके बाद हम सेम ऊपर का स्टेप जो है ना, उसलिए हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सेम स्टेप को फॉलो किए हुए, तो इसीलिए हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड भी मैच नहीं होता है तो उस केस में भी आप रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, सेम ऊपर वाले कोड के अंदर से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सेम मैसेज हो गया। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अगर इक्वल नहीं होता तो उस केस में ये रिटर्न कराना है। अगर इक्वल हो जाता है, सपोज करो अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर फाइंड करेंगे। तो यूजर कहाँ से फाइंड करेंगे, फाइंड यूजर, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अवेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे डीबी कॉल कर रहे हैं। यूजर के अंदर फाइंड वन का मेथड होता है जिसका यूज करेंगे और यहाँ पे आईडी पास करेंगे। तो आईडी कुछ इस तरह पास करना पड़ता है, देन हम आईडी के जगह पे आईडी पास कर दिए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर का डाटा जो मिला तो वो फाइंड वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और यहाँ पे हम फाइंड यूजर कॉल करेंगे। इफ अगर यहाँ पे नॉट, अगर डाटा नहीं मिला तो उस केस में भी रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो रिटर्न रेस स्टेटस 400 यानी 404 पास करते हैं क्योंकि डीबी कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे जेसॉन के अंदर सबसे पहले सक्सेस को मार्क करेंगे फॉल्स, बहुत ज़्यादा सक्सेस फॉल्स मार्क कर रहे हैं और मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ये होता है जब आप मर्न स्टैक का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं, तब उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह ही होता है। यहाँ पे मैसेज के अंदर कर देंगे कि आपका यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट, यहाँ पे हमने ये मैसेज ऐड कर दिया, उसके बाद यूजर आईडी नॉट फाउंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर जो स्टेप ऐड किए थे, सबसे पहले पासवर्ड को हैश किया था, इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद पासवर्ड को हैश करते हैं, ठीक है। पासवर्ड को हैश हमने कर लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जब पासवर्ड भी हैश हो गया और यूजर भी है, तो अब यूजर का जो मतलब कि पासवर्ड है ना, उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड करते हैं, सेलेक्ट के अंदर माइनस करके पासवर्ड ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमको पासवर्ड हाइड चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अवेट कॉल करेंगे और देन अपडेट कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपडेट मैनी कर लेते हैं, यूजर के अंदर ही अपडेट करना है, तो यूजर के अंदर जाके अपडेट मैनी कॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले पासवर्ड पास करना था, पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड पास कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे यूजर को बोल देंगे कि आपका जो पासवर्ड है ना वो सक्सेसफुल अपडेट हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने कंट्रोलर कंप्लीट हो गया, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूजर का आईडी फेच किया, कहाँ से, यूजर के मतलब कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, ऑथेंटिकेशन यूजर है तो इसलिए उसके बाद चेक कंडीशन लगा दिए, उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे फेच किया, देन यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दिया, देन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में भी ये एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। उसके बाद फाइंड कर रहे हैं, फाइंड वन का यूज करके वहां पे आईडी के पास कर रहे हैं, आईडी की जगह पे और सेलेक्ट लगा रहा है कि ये जो माइनस का साइन लगा है ना पासवर्ड से पहले, तो इस केस में ये पासवर्ड को छोड़ देगा, उसके बाद जो भी डाटा होगा उसको फेच कर लेगा, ठीक है। और अगर यूजर को नहीं मिलता है तो उस केस में भी यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे हैं सक्सेस फॉल्स करके। उसके बाद यहाँ पे हमने हैश कर दिया पासवर्ड को, हैश करने के बाद अपडेट कर रहा हूँ पासवर्ड को यूजर के अंदर जाके और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं रेस्पॉन्स। कुछ इस तरह का अभी तक क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 कंट्रोलर को कंप्लीट कर चुके, जो कि सबसे पहले यहाँ पे हम सेंड किए मेल को और रिसेट कर दिया पासवर्ड को, देन अपडेट कर दिया पासवर्ड के इन केस यूजर लॉगिन है तो, ठीक है।
अब मेरा एक ये डिलीट यूजर का कंट्रोलर बाकी है, इसको अभी ऐड करेंगे और उसके बाद मिडलवेयर को भी अपडेट करेंगे और राउट को अपडेट करके देन कोड को टेस्ट करेंगे। ऑल राइट, अभी तक हम क्या क्रिएट कर चुके हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर रहे थे जिसके अंदर से ये सेंड ईमेल का एक कंट्रोलर लिख चुके हैं, जिसके अंदर यूजर एक रीसेट पासवर्ड का लिंक को हम सेंड करेंगे यूजर के पास, ठीक है। उसके बाद उस लिंक का यूज करके जब यूजर पासवर्ड अपडेट करेगा तो उसका भी कंट्रोलर को हम लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर यूजर अगर लॉगिन है तो उस केस में वो अपना पासवर्ड को अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए भी हम कंट्रोलर को ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद हमको ये वाला कंट्रोलर लिखना था डिलीट अकाउंट करके, तो इसको अभी ऐड करते हैं देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले साइन अप का लिख चुके हैं, लॉगिन का लिख चुके हैं, गेट यूजर का लिख चुके हैं। ये तीनों हम टेस्ट कर चुके थे उस पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर अभी तक हम सेंड लिंक का जो कंट्रोलर है उसको लिख चुके हैं, उसके बाद रीसेट पासवर्ड का भी कंट्रोलर को लिख चुके हैं, उसके बाद अपडेट पासवर्ड का भी कंट्रोलर लिख चुके हैं। लेकिन अभी तो लिखे हुए हैं सिर्फ, लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया। उसको अभी हम टेस्ट करते हैं लिखने के इसको डिलीट यूजर का जो फंक्शन है उसको लिखने के बाद, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। सो इसका जो है ना उसको पहले स्टेप लिखते हैं, इसका जो स्टेप है उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे यूजर का आईडी। सबसे पहले यूजर फाइंड करेंगे, किसका यूज करके, यूजर के आईडी का यूज करके यूजर को फाइंड करेंगे, देन उसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट कर देंगे यूजिंग डिलीट मेथड, ठीक है। एक डिलीट मेथड होता है, उसको यूज करके हम डिलीट कर देंगे यूजर के अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर को आईडी फाइंड करना, तो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ने एआई को यहाँ पे ऑफ कर दिया। उसको सबसे पहले यूजर के आईडी फाइंड करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर कैसे आ रहा है, जब हम मिडल वेयर का कंसेप्ट को ऐड किए थे तो वहाँ पे टोकन लिए और इसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो मेरा टोकन वेरीफाई हो जा रहा है तो उस केस में जो डिकोड के अंदर वेरिएबल आ रहा है ना, मैसेज में जो भी डाटा आ रही है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर से यूजर का आईडी फेच कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे यूजर का आईडी फेच करेंगे तो एक कंडीशन ऐड कर देंगे। क्या कंडीशन ऐड करेंगे, इफ अगर आईडी नहीं है तो इस केस में यहाँ से रिटर्न कर देगा रेस्पॉन्स यूजर को कि जो अब आईडी दे रहे हैं ना वो आईडी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे रेस डॉट स्टेटस कोड के अंदर 400 पास कर देंगे, देन जेसॉन के अंदर इस तरह पास कर देंगे। उसके बाद हम सक्सेस को यहाँ पे मार्क करेंगे फॉल्स, बिकॉज सक्सेस को फॉल्स इसलिए मार्क कर रहे हैं बिकॉज मेरे को जो डाटा है ना वो नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो रुक जाएगी। तो आगे के अंदर मैसेज पास करेंगे, मैसेज के अंदर लिख देंगे कि आपका जो आईडी है वो यूजर आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पे हम ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इतना करने के बाद मेरे पास यूजर का आईडी आ गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद हम यूजर फाइंड करेंगे बैकएंड के अंदर से, डाटाबेस के अंदर से यूजर फाइंड करेंगे। तो यूजर फाइंड करने के लिए सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड करते हैं, जिस वेरिएबल का नाम देते हैं फाइंड यूजर, ठीक है। अभी तक हम फाइंड यूजर करके आ रहे हैं। उसके बाद अवेट लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम डीबी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवेट लगा के क्या करेंगे, यूजर के अंदर से हम फाइंड करते हैं यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी करेंगे, ठीक है। फाइंड बाय आईडी करके, और आप चाहे तो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एक डिलीट मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे फाइंड बाय आईडी और डिलीट, जैसे इसको भी आप कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसी को कॉल कर लेते हैं, तो इसको ही कॉल करके और ये वाला जो वेरिएबल है ना इसको हटा देते हैं। बिकॉज जब यूजर डिलीट हो जाएगी तो उसको हम क्यों ले रहे हैं, यूजर ऑलरेडी डिलीट हो गया, उसको सिंपल रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो गया, ठीक है। बैक फ्रंट एंड के अंदर क्या करेंगे कि एक कंडीशन ऐड कर देंगे, जब भी यूजर डिलीट वाले बटन पे क्लिक करें तो वहां पे उसको एक मोडाल ओपन हो और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होगा कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको पढ़ के ही डिलीट कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मॉडल एक क्रिएट करेंगे। जब हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे, अभी बैक एंड का कोड कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे, तो यहाँ से आईडी ले लेते हैं और उसके बाद देखो बैकएंड के अंदर से मोंगूज के अंदर आईडी फाइंड करने के लिए कुछ आईडी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे इस तरह आईडी पास करते हैं। यहाँ पे हम आईडी को पास कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जब टेस्ट करेंगे ना तो मोंगूस जब ओपन करेंगे डाटाबेस तो उसके अंदर कैसे आईडी स्टोर होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे यूजर का जो अकाउंट है ऑलमोस्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब कि डिलीट ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या है, क्योंकि हमने फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का फंक्शन जो है ना उसको कॉल कर दिया। अब यहाँ पे जब यूजर का अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो उस केस में एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे कि आपका जो है ना कोड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल। तो उस केस में हम जो जो कोड होता है ना स्टेटस कोड उसको 100 टू 100 पास करते हैं। अब ये कैसे पास करते हैं जब उसको अभी बता रहे हैं, इसको पहले कंप्लीट कर ले। उसको हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये पिछले वाला वीडियो में, आई थिंक या फर्स्ट वाला वीडियो में ही अपलोड डिस्कस किए थे, तो उसको आप देख सकते हैं जाके। उसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और ऐड ही है आई थिंक, तो अगर नहीं होगा तो उसको भी अपडेट कर देंगे। यहाँ से हमको सक्सेस मार्क करना है ट्रू, बिकॉज हमारा कोड यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद मैसेज के अंदर पास करेंगे कि आवर अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुल या अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुल, कुछ इस तरह का मैसेज पास कर देना। अभी के लिए हम आप चाहे तो अच्छे से मैसेज लिख देंगे, मतलब कि अच्छे से मैसेज लिख के लिखेंगे। ठीक है, तो अकाउंट डिलीट जिस तरह का हमने अकाउंट मैसेज पास किया, तो यहाँ से ये छोटा सा कोड है जिसका यूज करके हम मतलब यूजर का अकाउंट को डिलीट करा रहे हैं और किसी चीज को भी डिलीट करा सकते हैं। और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मेरा जो है ना कंट्रोलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो भी कंट्रोलर हमको क्रिएट करना था, मतलब कि जो भी एक कंट्रोलर का फंक्शन क्रिएट करना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले साइन अप क्रिएट करना था, लॉगिन क्रिएट करना था, गेट यूजर क्रिएट किए। उसके बाद यहाँ पे लिंक सेंड कर रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए, और उस लिंक का यूज करके पासवर्ड को अपडेट कर रहे हैं। और देन अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो उस केस में भी पासवर्ड चेंज करना चाहे तो उसके लिए भी एक फंक्शन लिख दिए। और उसके बाद अगर इन केस यूजर अपना डाटा को डिलीट करना चाहे यानी अकाउंट को डिलीट करना चाहे तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन लिख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार नोशन डॉक पे चलते हैं और हमको क्या क्या क्रिएट करना था उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले वाले में चलते हैं, यहाँ पे हम इंड पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो था क्रिएट यूजर, जैसे कि उसको ऐड कर दिया, लॉगिन यूजर का भी ऐड कर दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद ईमेल पासवर्ड वाला भी ऐड कर दिया। सेंड रीसेट ईमेल, मतलब कि उसमें लिंक को ऐड करके रीसेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद उस लिंक का यूज करके यूजर अपना पासवर्ड यहाँ पे अपडेट करेगा तो उसको भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आईडी का यूज करके यूजर अपना डाटा को फेच करेगा, उसको भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद यूजर अपना अकाउंट को भी डिलीट करेगा, उसको भी हमने ऐड कर दिया। देन यूजर क्या करेगा कि मतलब कि अगर लॉगिन है तो उस केस में भी यूजर अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहे या अपडेट करना चाहे तो उसके लिए भी हमने लॉजिक को ऐड कर दिया। टेस्ट किसको किसको किए उसको समझते हैं। सबसे पहले साइन अप वाले को कर लिए हैं टेस्ट, देन लॉगिन वाले को कर चुके हैं टेस्ट, उसके बाद गेट यूजर वाले भी हम कर चुके हैं टेस्ट। अगर इसको आप नहीं देखें तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बाकी सबको टेस्ट करेंगे। उससे पहले अभी हमको क्या ऐड करना उसको समझते हैं। तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हमको मिडलवेयर ऐड करना, मिडलवेयर के कौन कौन सा मिडलवेयर ऐड करना उसको समझते हैं। सबसे पहले यूजर अकाउंट के लिए मिडलवेयर ऐड करना है, होस्ट अकाउंट के लिए मिडलवेयर ऐड करना है, देन एडमिन अकाउंट के लिए भी मिडलवेयर ऐड करना है। तो उसका भी हम यहाँ पे फंक्शन जो होता है ना प्रोटोटाइप बोल सकते हैं या इसका एक इनिशियल फंक्शन बोल सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे ऐड किए हुए। अभी कोड नहीं ऐड किया, कोड भी नहीं किए हुए, उसको अभी हम कोड करेंगे। देन यहाँ पे अपडेट करके ही इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। और ऐड ही है तो वहीं पे सब है, मतलब कि जितना भी वीडियो कोड वगैरह है ना तो सब वहाँ पे आ जाएगा। कोड का भी लिंक हम ऐड कर चुके हैं जहाँ पे कोड अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको एडमिन वाले राउट को ऐड करना, ये प्रोटेक्टेड राउट बोल सकते हैं इसको क्योंकि इसमें प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे होस्ट वाला भी इनिशियल फंक्शन ऐड कर चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, देन आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि राउट को अपडेट करना है, देन टेस्ट करेंगे। ये 2-3 चीज बचा हुआ है तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो हम चलते हैं मिडलवेयर के अंदर। मिडलवेयर के अंदर आ गए। सबसे पहला जो मेन मिडलवेयर है ये ऑथेंटिकेशन का मेन मिडलवेयर है, इसको ऐड कर दिया हुआ हूँ। उसके बाद हमको यूजर के लिए ऐड करना, तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर को फाइंड करें तो कॉन्स्ट अकाउंट टाइप जो होता है ना उसको फाइंड करना। तो यहाँ पे हम अकाउंट या हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूजर ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्यों किए,
अभी ऊपर जब हम डिकोड किए थे ना, अब हम यहाँ पे डिकोड किए थे तो जो डिकोडेड मैसेज था उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट किए। जब भी हमको ये यूज करेंगे तो वहां पे डिकोडेड मैसेज मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि यूजर को फाइंड किया रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर यूजर के अंदर अकाउंट टाइप, ठीक है, कुछ इस तरह का ही मैसेज है। एक बार हम क्या करते हैं, मॉडल्स को या स्कीमा को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या सेट किए। तो ऑथ के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हमने अकाउंट टाइप ऐड किया। तो अगर ये अकाउंट टाइप और मैसेज कुछ इस तरह यूजर है, यूजर का यू कैपिटल है, उसी तरह एडमिन का ए कैपिटल है, होस्ट का एच कैपिटल है, ठीक है। तो अकाउंट टाइप अगर इन तीनों में से एक एक करके ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने यूजर फाइंड किया, अगर यूजर के अंदर अकाउंट टाइप यू कैपिटल है नॉट इक्वल टू यूजर, तो उस केस में क्या करेंगे, यूजर को यहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये जो राउट है ना प्रोटेक्टेड राउट है फॉर यूजर के लिए, ठीक। कुछ इस तरह का मैसेज रिटर्न कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या किया कि यूजर ले लिए और यूजर के अंदर जो अकाउंट टाइप है वो अगर इस यूजर के इक्वल नहीं होता, यानी इस स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में एक मैसेज रिटर्न कराएंगे कि यूजर का जो टाइप है ना वो सिर्फ यूजर होना चाहिए। अगर दूसरा यूजर आता है तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेस नहीं करने देंगे, उसको बोल देंगे कि ये ओनली एक्सेस कर सकता है यूजर अकाउंट टाइप, ठीक है। कुछ इस तरह का मैसेज सेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स के अंदर रिटर्न करते हैं रेस डॉट स्टेटस कोड, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 400, ठीक है। और डॉट जेसॉन के अंदर पास करेंगे, सक्सेस के अंदर फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है। और इस तरह मैसेज के अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं दिस राउट ओनली एक्सेस बाय यूजर। कुछ इस तरह का मैसेज हमने सेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ऐड कर दिया। और जब फ्रंट एंड के अंदर कोड लिखेंगे तो वहां पे अगर कोई भी यूजर आके इस राउट को एक्सेस करना चाहे तो उसको रिडायरेक्ट करा देंगे किसी अदर पेज पे, फ्रंट एंड के अंदर उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह का बस इतना सा कोड से ये राउट प्रोटेक्टेड हो गया। मतलब कि ये 2 लाइन का कोड लिख दिया तो इससे ही कोड जो है ना मेरा राउट जो हो गया वो प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाएगा। जहां भी प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट करना तो इज राउट का मेथड लगा देंगे। उसी तरह इसको कॉपी करेंगे और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मतलब कि हम क्या लिखेंगे, एडमिन लिख देंगे, क्योंकि हम बैकएंड के अंदर ऑलरेडी स्टोर कराए तो कुछ इस तरह का ऐड कर दिए और इसी को होस्ट के अंदर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमको होस्ट ऐड करना था, HOST कुछ इस तरह का ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एडमिन वाला अपडेट कर दिया, होस्ट वाला अपडेट कर दिया, देन यूजर वाला भी अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी इसको टेस्ट करेंगे कैसे करना है उसको अभी हम देखते हैं। तो ये भी हो गया। अभी नोशन डॉग के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला ये कंप्लीट हो गया। अब मेरा आता है कि राउट अपडेट करना है। तो हम इसके अंदर अभी कुछ ऐड नहीं किया, उसको देखते हैं। VS कोड के अंदर आ गए एंड अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउट फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आ गए तो हम अभी तक क्या क्या ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे साइन अप का ऐड कर चुके हैं, लॉगिन का ऐड कर चुके हैं, गेट यूजर का भी राउट ऐड कर चुके हैं। एक बार हम ये डिलीट है ना इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमको ऐड करना है राउट, तो राउटर डॉट सो उसको समझ के ऐड करते हैं। कैसे ऐड करना है, सबसे पहले नोशन के अंदर चलते हैं। नोशन के अंदर आगे डे 1 के अंदर आगे किस तरह का राउट क्रिएट करना वो ऑलरेडी हम यहाँ पे ऐड किए हुए, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर दिया, देन साइन अप वाला ऐड कर दिया। अब हमको ये फॉरगेट पासवर्ड वाला ऐड करना है। यहाँ से रिसेट लिंक कर रहा हूँ तो जो फॉरगेट पासवर्ड है ना इसको ऐड करता हूँ। तो इसको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड हम ऐड कर देते हैं। तो राउटर डॉट पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट के अंदर सिंपल यहाँ पे सेंड लिख देते हैं, सेंड ईमेल। इस केस में हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ये सिर्फ हम फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर लिख रहे हैं। और जब फ्रंट एंड के अंदर लिखेंगे तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड लिखेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे ही लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो जो लिंक कॉपी किया था ना मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। और ये बीच वाला को हटा लेते हैं क्योंकि ये मेरा बेस URL है। और फॉरगेट पासवर्ड किस केस में होगा, यूजर लॉगिन नहीं होगा तब फॉरगेट कर सकता है। बिकॉज अगर यूजर को ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो उस केस में टोकन का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको टोकन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए कि यूजर जैसे लॉगिन कर रहा है नहीं आ रहा है तो वहां पे वो पासवर्ड भूल गया तो उसको हमको पासवर्ड अपडेट करना है। तो उसके लिए एक लिंक क्रिएट करेंगे, उस लिंक को जनरेट करके सेंड करेंगे, देन उस लिंक का यूज करके यूजर पासवर्ड अपडेट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंड लिंक का जो फंक्शन है ना उसको कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे इसको कॉल कर लिए। अब ये कहाँ से आया, सेंड लिंक का जो फंक्शन है ये आया मेरा ऑथ कंट्रोलर के अंदर से। अब यहाँ पे जाएंगे तो मेरे को ये फंक्शन लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा सेंड लिंक, ठीक है। इसका यूज करके हमने मेल सेंड किया। अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद फिर राउटर डॉट पोस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपडेट करने का आएगा तो पुट कर लेंगे। पुट का मतलब होता है अपडेट करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफाइन करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे अपडेट पासवर्ड लिखे हुए हैं, रीसेट पासवर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले को ऐड कर लेते हैं, रीसेट पासवर्ड है ना, तो इसी को यहाँ से हमने कॉपी किया और इसको ही राउट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से कॉमा से हमने मतलब स्पेस से डिवाइड कर दिया, या हाइफन बोल सकते हैं उसको। तो हमने उस तरह ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमको रीसेट करना था, रीसेट पासवर्ड का जो है ना उसको भी कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह हमने ऐड कर दिया। राउट को सबसे पहले लिंक सेंड किया, इस वाले राउट पे जाके यूजर को लिंक सेंड कर सकते हैं, इस वाले राउट पे जाके यूजर अपना पासवर्ड अपडेट कर सकता है। अब इतना करने के बाद हमको एक और राउट ऐड करना है। कौन सा राउट, जब यूजर लॉगिन हो। तो जब यूजर लॉगिन हो ना तो उस केस में यूजर क्या करे कि पासवर्ड को अपडेट करें। तो उसके लिए भी हम राउट ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी उसको भी पोस्ट मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं, देन स्लैश ऐड करेंगे, ठीक है। स्लैश के अंदर यहाँ पे सबसे पहले राउट के अंदर जाते हैं, उसी हिसाब से ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपडेट पासवर्ड करके मैसेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अपडेट पासवर्ड से पहले, इसको ऐड करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो है ना, यहाँ पे आईडी देन पासवर्ड कुछ इस तरह का राउट हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो आईडी तो मैं रिक्वेस्ट के यूजर से ले लेंगे, मतलब कि जहाँ पे सेट है वहां से ले लेंगे। तो ये वाला जो है ना थोड़ा मिस्टेक भाई, इसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे अपडेट पासवर्ड, कुछ इस तरह का राउट हम ऐड कर दिए, ठीक है। क्योंकि इस केस में यूजर लॉगिन होगा तभी अपना पासवर्ड अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेंगे और उसके बाद अपडेट पासवर्ड वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आती है बारी यूजर जो डिलीट करेगा उसका भी राउट को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट नहीं, राउटर डॉट डिलीट, क्योंकि यूजर डिलीट करना चाह रहा है अपना अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे डिलीट अकाउंट, कुछ इस तरह का हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ये उसी केस में डिलीट होगा जब यूजर लॉगिन हो, तो उसको भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन सॉरी, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लगाएंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर नहीं लॉगिन है तो ये राउट उसको एक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने डिलीट यूजर का जो कंट्रोल है उसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पे साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, गेट यूजर हो गया, डिलीट हो गया, सेंड लिंक, रीसेट एंड अपडेट पासवर्ड, कुछ इस तरह का कंट्रोलर जितना भी था उसको मैंने अपडेट कर दिया। अब आपको माइंड में एक ख्याल होगा, एक माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हमने जो ये मिडलवेयर अपडेट किया था इसका तो यूज अभी तक नहीं किया। हाँ, इसका यूज हम अभी तक इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि इसका यूज कर पाएंगे। जब हम फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे ना तो कैसे प्रोटेक्टेड राउट को हैंडल करते हैं उसको अपडेट करेंगे ना। जैसे कि कुछ राउट ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, उसका पेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें हम समझा देंगे कि कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं। कि यहाँ पे आएगा ना डैशबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी दिखाएंगे कि इस डैश, ये डैश यूजर का है और ये डैश होस्ट का है और ये डैश एडमिन का है। तो उस तरह का जब ऐड करेंगे तो इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मेरा तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस ऑलरेडी अपडेटेड है। इस केस में एक दिक्कत है कि उसको अभी हम एक्सेस करेंगे। हमको क्या क्या अपडेट करना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे को डॉट env को अपडेट करना है, तो इसको हम अपडेट करते हैं। और उसके बाद ये अपडेट करने के बाद हमको ये तो जो सेंड मेल के अंदर जो जो चाहिए था उसको ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, और मिडलवेयर के अंदर कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर भी कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉट env को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जो हिडन रखना पड़ता है, तो उसको हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ। और ये कैसे क्रिएट होता है उसको अभी हम क्रिएट करके एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो डाटा है ना उसको ऐड करते हैं, देन हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, मेल होस्ट के अंदर ये वाला ईमेल को ऐड कर दिया, देन ये मेल यूजर के अंदर जिस मेल से आप सेंड करना चाहते हैं ईमेल उसको ऐड कर दिए, और मेल पासवर्ड के अंदर भी एक पासवर्ड जनरेट होता है उसको हमने ऐड कर दिया। तो इसको कुछ इस तरह आप भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम इस कोड को रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, क्लियर करते एक बार, उसके बाद cd करके आप बैकएंड के अंदर जाएंगे, मतलब सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्लियर किए उसके बाद यहाँ से cd करके हमने बैकएंड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने बैकएंड फोल्डर के अंदर आ गया। उसके बाद क्लियर करेंगे और देन एक बार इंस्टॉल कर लेंगे npm i करके, ठीक है। npm रन डेव करने के बाद मेरा कोड यहाँ पे रन होने लगा। अब रन हुआ तो यहाँ पे ये कोड फटा, क्यों कोड फटा, क्योंकि मेरा डाटाबेस जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो नहीं, डाटाबेस नहीं कनेक्ट हुआ, ये कुछ अलग एरर आ रहा है, एक्सपोर्ट करने में आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट आ रहा है। तो ये कौन सा फाइल के अंदर आ रहा है, हम इसको पहले अपडेट करते हैं। ये मेरे को सेंड मेल के अंदर आ रहा है, यहाँ पे जाके जब हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कांस्टेंट सेंड मेल, तो यहीं पे एरर आ रहा है। इसको अब देखते हैं। तो कुछ इस तरह आप गूगल से देख सकते हैं, यहाँ पे एआई का भी रिस्पॉन्स आ गया, अनएक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, स्टार्ट के अंदर नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस ये तो किया था भाईजान, कुछ इस तरह करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको ऐसे अपडेट करते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट सेंड मेल, कुछ इस तरह करके जब हम इसको रन कराएंगे तो आई थिंक इस केस में मेरा कोड चलने लगा, ठीक है। चलने लगा क्योंकि ये जो है ना, मैं JS6 होता है एक करके, तो उसको अभी इसमें नहीं यूज कर, ये नॉर्मल जेएस होता है ना, कुछ उस तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट करके और ये रिक्वायर ले रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि इंपोर्ट कराना है, सिंपली इंपोर्ट, और जो भी आपको लेना है और कहाँ से ले रहे हैं, तो उस तरह का कुछ सिंटेक्स होता है, उसको भी हम आगे वाले प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मेरा कोड यहाँ पे चलने लगा, अब चलने लगा। सबसे पहले सर्वर 3000 पे चल रहा है और MongoDB का कुछ ये URL का वार्निंग आ रहा है। काम करते हैं कि हम MongoDB के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ये वाला ऐड किया था, इसी की वजह से शायद ये URL के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हमने रिमूव किया। अब देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। तो वो तो रिमूव हो गया, और ये .env वाले आ रहा है। हमको index.js के अंदर भी रिक्वायर होना चाहिए .env, बिकॉज हम प्रोसेस के अंदर से, मतलब env के अंदर से फाइल ले रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट .env ले लेंगे, रिक्वायर करेंगे, और यहाँ पे मेरे को .env चाहिए, ठीक है। .env ले लिया, और उसके बाद अब क्या करेंगे कि .env के अंदर एक कॉन्फ़िग मेथड होती है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद मेरा कोड फाइनली कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरा पोस्टमैन ओपन हो गया। पोस्टमैन एक टूल होता है जिसको हम, जिसके अंदर जितना भी बैकएंड का कोड लिखे ना, तो उसको एपीआई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, जिसको हम रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं, उसको यूज करके हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि आपका कोड चल रहा है कि नहीं। अभी तक जो भी क्रिएट कर चुके हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मोंगूज को भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम MongoDB बैकएंड के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं डाटा को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाटाबेस को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे यूजर है, ठीक है। तो यूजर के अंदर ऑलरेडी एक यूजर प्रेजेंट है, और अब इस यूजर का जो पासवर्ड है वो हमको पता नहीं है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम चलते हैं यहाँ नोशन डॉक के ऊपर, और जो डे 1 के अंदर कोड किए थे ना, उसके अंदर इसका आई थिंक मतलब कि हमने टेस्ट का डाटा दिए थे, ठीक है। तो उसके अंदर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट डाटा ये है, और उसके बाद अगर यूजर को लॉगिन कराना था, आपको सिर्फ ये पास करना था। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे बॉडी के अंदर, रो के अंदर, और यहाँ पे हमको डाटा पास करना। मेक श्योर कीजिएगा कि ये आपका HTTP ही रिक्वेस्ट कॉल कर रहा है। ये सब बहुत सारा है, तो इसको आप नहीं कॉल करना है, आपको ये करना है। तो इसके अंदर हम डाटा पास करेंगे, और URL के अंदर क्या ऐड करेंगे उसको अभी हम यहीं से लाते हैं, ठीक है। तो इस वाले URL पे लॉगिन कर सकता है, URL जो कि पहले वाले वीडियो में हम टेस्ट किए थे, उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और इसके अंदर ही पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा हो गया। अब इसके ऊपर हिट करते हैं, ये सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मेरा यूजर क्रिएट हो गया, जैसे देख सकते हैं यूजर मेरा लॉगिन हो गया। अब तो यूजर लॉगिन हो गया, तो इस केस में मेरा कोड चल रहा है, यानी कि कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं तो अभी तक इसको टेस्ट कर लिया, साइन अप लॉगिन गेट यूजर कर चुके। अब हमको सेंड करना था। सेंड करने के लिए जो राउट क्रिएट किए थे उसके अंदर से सिंप पे हमको ये वाला राउट फॉरगेट के ऊपर हमको सेंड करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉरगेट कॉपी करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे, लॉगिन हटा लेंगे,
और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिए। अब जब फॉरगेट के अंदर मतलब कि लिंक सेंड करना है तो उसके लिए कैसे सेंड करेंगे, एक बार कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमको क्या डाटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ईमेल चाहिए, ईमेल का यूज करके यूजर को हम मेल सेंड करेंगे, तो उसको एक बार यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम जिसके ऊपर मेल सेंड करेंगे उसका मेल आईडी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कि वहां पे मैसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं। इसके बाद इसी मेल का यूज करके हम लिंक को सेंड करते हैं। हमने मेल तो खोल लिया, जब मेल जाएगी उसके पास तो उसका मैसेज हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हमने इसके अंदर इनपुट के अंदर मतलब एक इनपुट टैग का यूज करके एक फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर यूजर का मेल डाल के उसके बाद यहाँ से हम सेंड करेंगे। जब सेंड करेंगे तो थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ रेस्पॉन्स आएगी। जैसे कि यहाँ पे रेस्पॉन्स आ गया सक्सेस के अंडर ट्रू और मेल सेंड सक्सेस, यानी कि इस केस में हमने मेल सेंड कर दिया। अब देखते हैं कि जिस इस वाले मेल पे जाके कि वहां पे मेल रिसीव हुआ कि नहीं। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने फॉर्म ऑथ सिस्टम और रिसेट लिंक का मेल यहाँ पे हमने ऐड किया था। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज क्रिएट हो गया। अब पेज क्रिएट होने में हम देख सकते हैं यहाँ पे हम जो मतलब लिंक क्रिएट करने का क्रिएट किए थे कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया। लोकल होस्ट फ्रंट एंड का यूआरएल आ गया, रिसेट आ गया। अब ये जो है ना ये डबल आ रहा था, इसको हम अभी हम अपडेट करेंगे और टोकन के अंदर कुछ इस तरह का टोकन मेरा ये वाला आ गया। तो हम एक बार क्या करते हैं कि सेंड लिंक का तो कोड मेरा चल रहा है लेकिन इसमें एक एरर आ गया कि ये जो प्रोसेस के अंदर फ्रंट एंड आ रही है तो यहाँ पे ये डबल आ रहा है। क्यों आ रहा है कि फ्रंट एंड यूआरएल डॉट एनबी से ले रहा है तो वहां पे भी एक स्लैश ऐड हुआ होगा इसलिए ये डबल आ रहा है। तो हमने इसको हटा दिया। तो इस केस में मेरा क्या हुआ कि फ्रंट एंड का लिंक और ये जो सेंड लिंक है ना ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ये मेरा चल रहा है। अब फाइनल आती है रीसेट करने का। तो रीसेट करने के लिए जो टोकन जनरेट करके सेंड किए थे ना हमने, उस टोकन को कॉपी करके और कैसे सेंड करना है उसको अभी हम ऐड करते हैं। तो राउट के अंदर चलते हैं, देन इस वाले रीसेट को, ये जो रीसेट है ना यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद पोस्टमैन के अंदर आएंगे और यहाँ पे इस वाले को रिमूव करके और जो रीसेट का है ना उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इतना ऐड करने के बाद हम चलते हैं जो एक फाइल क्रिएट किए थे, अभी ये लिंक आया, अभी सेंड किए थे, यहाँ से हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद इस वाले यूआरएल के अंदर मेरे को टोकन मिल जाएगा। तो हमको ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ से बाकी कॉपी कर लेंगे पूरा। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने और उसके बाद इसको सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। अब ये अपडेट कर रहा है पासवर्ड, तो इस केस में हमने मेथड के अंदर पास किया था पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट करना है। तो जैसे VS कोड के अंदर देख सकते हैं पुट। अब रीसेट लिंक कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रीसेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, टोकन तो ले लेगा पारम्स के अंदर से। अब हमको चाहिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने जेसॉन फॉर्मेट के अंदर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ऐड कर दिया। देन अब इसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया। अब एरर क्या आ गया, फॉल्स आ रहा है, सर्वर एरर आ रहा है। अब ये कहाँ पे फटा है मेरा कोड उसको समझते हैं। तो हमने तो यहाँ पे सेंड किया, ट्रू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा कोड फट गया। तो आउट के अंदर मेरे को टोकन के अंदर इसके अंदर फटा कि इसके अंदर फटा, कहाँ पे फटा कोड उसको चेक करने के लिए हम डिबग करते हैं। अब तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे पास टोकन रिसीव हो रहा है कि नहीं। उस केस में कंसोल लॉग करके यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हिट हेयर, कुछ इस तरह का हम मतलब कि ऐड करते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी अगर हिट करता होगा तो ये प्रिंट हो गया जाएगा सेंड करने के बाद। एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। ठीक है, कंसोल। तो ऑलराइट, हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, मिस्टेक ये हो रहा था कि जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, ये पारम्स का मतलब होता है पैरामीटर्स, लेकिन हम जो सेंड कर रहे हैं ये एक रिएक्ट क्वेरी बोलते हैं उसको, तो वो सेंड कर रहे हैं इसलिए मेरा कोई एरर कुछ इस तरह का शो हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कमेंट कर देंगे। ठीक है, ये वाले को कमेंट करके उसके बाद कांस्टेंट के अंदर से टोकन लेना है तो टोकन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्यूरी से लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है। और उसके बाद यहाँ पे कंसोल लॉग कराएंगे टोकन को कि देखते हैं कि मेरा टोकन मिल पाती है या नहीं। राइट, आधा घंटा से ऑलमोस्ट मतलब आधा घंटा और 45 मिनट गंवाने के बाद समझ में आया कि मैंने क्या मिस्टेक किया था। अभी बता रहे हैं मिस्टेक क्या हुई थी। कि मिस्टेक ये हुई थी कि जैसे कि देखो
यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, bcrypt डॉट पासवर्ड, मतलब कि यहाँ पे हमने किया था एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। सबसे पहले जो यूजर के पास पासवर्ड है वो और इस पासवर्ड से कंपेयर कर रहा था, और इससे पहले मैंने अवेट नहीं लगाया था। तो इस केस में भी एरर थ्रू करता है, बिकॉज यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट हो जाती है। जो ये पासवर्ड है ना, ये एक प्लेन टेक्स्ट है। तो इससे हैशिंग पासवर्ड को जब कंपेयर करोगे तो ये मैच नहीं हो पा रहा था, और पासवर्ड में तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी ना, जो यूजर के पास पासवर्ड है वो तो आ जा रही थी, और यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स मतलब कि ट्रू होके और लॉगिन हो जा रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये अवेट ऐड करेंगे, ठीक है। अवेट ऐड करने के बाद और सबसे पहले हमको करंट पासवर्ड पास करना है। यूजर का जो करंट पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे पास करेंगे, और एंड देन जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है यूजर का, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉट पासवर्ड ये पास करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मेरा कोड एग्जैक्टली करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोड तो मेरा यहाँ पे चला, और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या किए थे। उसको जैसे देख सकते हैं बहुत सारा तरीके से मैंने अपडेट किया, इस तरह कुछ किया। देन इसको भी मैंने अपडेट अप्लाई किया, तो फिर भी मेरा नहीं चल रहा था, लेकिन खूब रिसर्च करने के बाद तो मैंने कोड को रिव्यू किया, देन ये सही हो गया। तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने ईमेल से अपडेट करा। आप चाहे तो आईडी का यूज करके भी अपडेट करते हैं, हम इसको अपडेट कर देते हैं आईडी का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ से ये आईडी फाइंड बाय मतलब कि अपडेट 1 कर रहा हूँ, तो ये इस तरह यूजर फाइंड कर रहा है उसके अंदर से आईडी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे आईडी से यूजर को फाइंड करेगा, देन उसके पासवर्ड को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब हम ये कंसोल लॉग को अभी अपडेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी उसी को, यहाँ पे हमने ईमेल फाइंड कर, ईमेल से यूजर को फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में आईडी भी आ जाएगी। तो हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। तो अभी जब हम इसको हिट करेंगे प्रीवियस पासवर्ड से, तो यहाँ पे ये इनवैलिड बताएगा, ठीक है। और जो पासवर्ड अपडेट है उससे हम लॉगिन करेंगे, तो आई थिंक इस केस में ये लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया। तो अब एक बार इसका पासवर्ड भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह करने के बाद हम इसको ऐड लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया। अब इसको इसी पासवर्ड के ऊपर लॉगिन करेंगे, तो इनवैलिड आ रहा है, इसका मतलब मेरा कोड चल रहा है। तो मेरा कोड चल रहा है, तो इसको एक बार अपडेट कर लेते हैं पासवर्ड को, और देन इसको लॉगिन करते हैं। तो इस केस में मेरा कोड चल रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में मेरा कोड चलने लगा, मतलब कि मेरा यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट हो गया, और ये भी करेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ तक मैं कोड को टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यूजर को डिलीट करके देखते हैं कि इस केस में मेरा कोड चल रहा है कि नहीं। तो डिलीट करने के लिए राउट्स के अंदर चलते हैं, और डिलीट करना है अकाउंट, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। तो इसी के अंदर इसको सिर्फ लॉगिन हटा के और इसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिलीट के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हेडर के अंदर हमको टोकन पास करना है। ये हेडर के अंदर हम टोकन इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम राउटर के अंदर ऐड किए हुए हैं कि यूजर ऑथेंटिक हो तभी ये अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस तरह इसलिए हम यहाँ पे टोकन पास करें, यानी कि ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम इसको हिट करते हैं, तो इस केस में यूजर का अकाउंट डिलीट हो जाना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे हिट किए तो यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुल डिलीट हो गया। अब ये डिलीट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम बैकएंड के अंदर मतलब डाटाबेस के अंदर आ गए, मंगोडीबी के अंदर। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरा यूजर कंप्लीटली क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो ये तो हो गया मेरा कोड। क्या हुआ कि अभी तक मेरा कोड मैंने इसको भी टेस्ट कर लिया। अब आपका काम है कि आप ये जो अपडेट पासवर्ड है ना, इसको आप खुद से टेस्ट करेंगे। हम इसको टेस्टेबल कोड ही गिटहब पे अपलोड करेंगे, और जो नोशन लिंक है ना, इसके अंदर भी अपडेट करके ही अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसे लास्ट में अभी हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना, डॉक के अंदर ऑल टेस्ट एंड ऑल सक्सेस रिजल्ट को ऐड कर देंगे, और कोड को इसके ऊपर अपलोड कर देंगे, अपडेटेड कोड, ठीक है। तो अभी तक मेरा जो है ना कोड में क्या क्या कंप्लीट हो गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तक मेरा कंप्लीट बैकएंड का कोड जितना क्रिएट करना था मेरे को वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एक बाकी है कि यहाँ पे मिडलवेयर जो हम ऐड किए थे, जैसे कि इसके अंदर ये तीनों के लिए हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, देन इसको अप्लाई करके चेक करेंगे। लेकिन जो मेन बैकएंड का कोड था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है,
अब कल से स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड का कोड। अगर आप बैक एंड का कोड कंप्लीट नहीं लिखे हैं तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका बैक एंड का कोड समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रंट एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं मतलब कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको क्रिएट करना आता है तो आप सिंपल गिटहब से कोड को डाउनलोड करके क्लोन करके आप फ्रंट एंड को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मतलब ये सीरीज जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाले सीरीज हम चला रहे हैं, अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, अगर आप इसी तरह का कंटेंट हमसे पाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकें। आप इस वीडियो को भी लोगों में शेयर कर सकते हैं और एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए